सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आपको मैं स्वागत करता हूं। बीते दिनों में परमेश्वर हमारे साथ रहा, हर एक बातों में प्रभु का अनुग्रह के साथ परमेश्वर हमें चलाया हुआ है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 21वां आयत हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुन्दर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुन्दर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाए हुआ इस्राएल लोगों का सफ़र के विषय में हम देख सकते हैं। मूसा के द्वारा मिस्र से निकला हुआ लोगों का सफ़र, मरुभूमि सफ़र में वो लोग चलते चलते लाल समुद्र के पास आके खड़ा हुआ। ना दाहिने ओर जा सकते, ना बाएं ओर जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, और पीछे मिस्र के सेना भी आ रहा है। एक मुश्किल की समय में या एक मुश्किल की वक्त पर लोग खड़ा हुआ है। मैं यहाँ कुछ बात आपको शेयर करना चाहते हैं। जब प्रॉब्लम की वक्त हम क्या करते हैं, इधर कई लोगों का एटीट्यूड यहाँ दिखाई देते हैं। इसराइल लोगों की भीड़ में जितने लोग थे उन लोगों के एटीट्यूड को हम यहाँ देख सकते हैं। कई लोग मूसा के पास आया और मूसा से कहा है हम आगे क्या करेंगे। कई लोग मूसा से बलवा किया। कई लोग बोलते हमें इधर मारने के लिए लेके आए। कई लोग बोला है हमारे जीवन में कोई कमी नहीं था, जब से हम निकल पड़ा है तब से हमारे जीवन में प्रॉब्लम एक एक समस्या खड़ा है। मैं आपको बोलना आप भी शायद विश्वास जिंदगी में इसी प्रकार की बातों को लेकर चलने वाले व्यक्ति होंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपसे ये कहते हैं, यदि परमेश्वर आपको बुलाकर अलग किया हो, यदि परमेश्वर आपको गुलामी से आजादी किए हो, यदि परमेश्वर आपको एक अच्छा सफर दिया हो, उस सफर के अंत तक आपके साथ रहने के लिए उसने वायदा किया, तो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए लोगों को मिस्र से इसलिए छुड़ाया, मैं तुम्हें कनान देश में पहुंच जाऊंगा। वो परमेश्वर का देश कहला जाएगा। वहां आपको कोई कमी खटी नहीं होंगे और वहां दूध और मधु बहने वाला देश होगा। वो देश तुम्हारे हक में दूंगा करके एक वायदा उनके ऊपर है। मैं आपको बोलना चाहिए, यदि आप एक वायदा पाए हुए व्यक्ति हो, आपको हर एक सिचुएशन में उस सिचुएशन को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। कोई भी बात परमेश्वर का विचार के बिना या परमेश्वर की योजना के बिना हमारे जीवन में नहीं आते हैं। हर बात मनुष्य के जीवन में जो कुछ बातें आते हो परमेश्वर जानने बिना नहीं, परमेश्वर जरूर उस बात को जानते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके जीवन में इस प्रेजेंट सिचुएशन देखो, शायद आपको दाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और पीछे मुड़ने के लिए भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते, आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण होना जरूरी है। अब जिस लक्ष्य के साथ निकला है उस लक्ष्य में शायद कितना भी प्रॉब्लम आगे आए, उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर कर आगे जाना जरूरी है। एक सिपाही को देखो, वो सिपाही अपने देश के वफादारी के साथ अब देश को सुरक्षा देते हैं, पहरा देते हैं। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे मेरा विरुद्ध जितना भी लोग खड़े हो जाएं, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि वो हमारे देश में घुसने ना दे और उन लोगों को खत्म करना है। मेरा लक्ष्य मुझे पूरा करना है।
हम भी एक सेना है, हम परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की घटनाएं आ सकते हैं। वह हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर से बलवा करने वाला ना बने। इधर हम देख सकते हैं क्या बात हुआ। मूसा के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। वहां हम देख सकते हैं, उसके 15 आयत पर जरा पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। देखो, हम देख सकते हैं लोग मूसा के पास आके अपनी बात शेयर कर रहे हैं। कई लोग गुस्सा करते हैं, कई लोग बोलते हैं मरने के लिए हमें लेके आया, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखो, आगे बड़ा लाल समुद्र है। आज तक उन लोगों उस समुद्र को 2 भाग होते हुए नहीं देखा हो। यहां एक बात मूसा उनको तसल्ली देने के लिए बोला हुआ एक बात हम उसका 13 आयत में पढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो। तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। उनको फिर कभी ना देखोगे। एक गुलामी की आमद होने जा रहा है। एक गुलामी का आमद यहां होने जा रहा है। कौन सा गुलामी था? मूसा यूसुफ के द्वारा मिस्र में गया हुआ इस्राएल लोग एक समय में प्रबल हो गया। उसके बाद उनको नहीं जानने वाले के राजा वहां आया। वो राजा दिन प्रतिदिन को दबाते रहा और लोगों के ऊपर बोझ देते हुए परमेश्वर के लोगों को सताते रहा। उनके आंसू देकर परमेश्वर ने मूसा को वहां भेजा। मूसा उनकी परमेश्वर का बात सुनकर मूसा उनके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बोलकर वहां से उनको छुड़ा देते हैं। वहां हम देख सकते हैं मूसा ने परमेश्वर का आवाज को सुनकर उस जिम्मेदारी को लेकर उनको छुड़ाने के लिए तैयार हो गया। यदि एक व्यक्ति किसी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ है तो परमेश्वर कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर को कार्य करने वाले एक व्यक्ति की जरूरत है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके जीवन में भी कोई कार्य करने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते। इस बात को आप भूलना नहीं। इधर हम देख सकते हैं मूसा को एक बड़ा झुंड को अलग करने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया और भेजा गया। उस मूसा लोगों को तसल्ली दे रहे, क्या बात बोलते, खड़े खड़े परमेश्वर का उस महत्व कार्य को देखो, उद्धार को देखो। आज तक आपने नहीं देखा वो कुछ कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, कुड़कुड़ाते ना होते हुए, परमेश्वर के खिलाफ ना होते हुए, विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। प्रॉब्लम आते समय एक दूसरे के ऊपर बुराई बोलना नहीं, एक दूसरे के ऊपर गाली देने से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़े। एक विश्वासी की अंदर होने वाली बात यह है कि आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम आते हैं, दूसरे की बुराई ना करे, किसी का गलती ना बोले, किसी के खिलाफ खड़े ना हो। इधर हम देख सकते मूसा के खिलाफ लोग खड़े हो रहा है। उनको एक जिम्मेदारी के साथ भेजा है, उनके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। लेकिन मूसा वहां भी तक्का नहीं, परमेश्वर के संगत में गिरा। बोलते हैं उद्धार की बात तुम खड़े खड़े आज देखोगे। आगे की बात हम देखते थे, पिछले दिनों में तुमने देखा हुआ मिस्री को आगे नहीं देखेगा। एक चेंज आपके जीवन में होने जा रहा है, एक बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। बीते दिनों में सताए हुआ उस समस्या को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। कभी नहीं खुलेगा करके सोचा हुआ रास्ता आपके खोलने जा रहा है। कभी नहीं, जो पीछा करने वाला ताकत कभी नहीं दूर होगा करके सोचने वाले जगह में परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करने जा रहा है।
इधर देखो उनको परमेश्वर ने क्या कहते, उसका 15 आयत, मूसा ने उनसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या जवाब दे रहा है, पढ़िएगा 15 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा तू है? मेरी दुआई क्यों दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, हाँ और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। बोलते हैं तुम्हारे हाथ में जो लाठी मैंने दिया है वो समुद्र की ओर बढ़ाओ, और वे 2 भाग हो जाएगा। वो 2 भाग हो जाएगा। कभी नहीं देखा वो मरकट, कभी नहीं देखा हुए अद्भुत कार्य। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कुछ मुसीबत के अंदर से, कुछ समस्या के अंदर से आप बाहर आते समय कभी नहीं देखा वो कुछ भलाई आपके जीवन में आने जा रहा है। कई दिनों में आप इस विषय के ऊपर परेशान होता होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहते कभी नहीं देखा वो कुछ बदलाव इसके द्वारा आपके जीवन में होने जा रहा है। लेकिन तुम्हें एक कार्य, परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है, परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उनके लिए क्या कार्य किया है, वो बात है हमने 21वां आयत में हमने पढ़ा है, फिर से पढ़िएगा उस बात। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहते हैं, एक रात पूरा प्रचंड पूर्वाई चला, हवा चला है। वो हवा इतना तेज, एक तूफान, एक बवंडर आते हैं तो वहां कोई नुकसान नहीं होते। समुद्र के अंदर हम देख सकते हैं, समुद्र के अंदर एक लहर या एक तूफान आया है तो उसका असर किनारे में रहने वाले लोगों को भी पड़ता है, कई नुकसान उसके जीवन में होता है। लेकिन यहां हम देख सकते हैं समुद्र के किनारे में खड़ा हुआ इसरे लोगों को कोई प्रकार की हानि नहीं हुआ। शायद आपको ऐसा दिखता होगा ये बवंडर जो आते हैं ये मुझे भी तबाह करके चले जाएगा, मुझे भी खत्म करके चले जाएगा, लेकिन आने वाला उस तूफान आपको नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए रास्ता खोलने के लिए है। हालेलुया। वो तूफान या वो बवंडर परमेश्वर ने उस पानी के अंदर भेजा है। वो तूफान को देखकर शायद आप डरता होगा, शायद उसके आवाज से आपको डर लगता होगा, शायद उसका जो तेज को देख करके आपको अंदर कहीं भय आता होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं ये आने वाला प्रॉब्लम, आने वाला तूफान आपको तबाह करने के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलने जा रहा है। यह बात हम इस वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर उससे पहले उसको कुछ प्रोटेक्शन भी करते हैं। हम उसका 20वीं आयत पढ़ी, 20वीं आयत में क्या लिखा है? इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की 19 से लेकर पढ़िएगा। तब परमेश्वर का दूत तो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, इस्राएल सेना की आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। उसके आगे आगे चला हुआ बात अभी उनका पीछे आकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि दुश्मन उनको देख ना सके। मैं आपको बोलना चाहते हैं प्रॉब्लम आते समय आपका परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने वाला है। प्रॉब्लम आते समय आपके परमेश्वर आपको चारों तरह एक सुरक्षा की कवच बना के रखने वाला परमेश्वर है। आज तक उनके आगे आगे चला हुआ, आज तक उनके आगे आगे रास्ता दिखा हुआ उस सामर्थ अभी किधर है? उनके पीछे आके खड़ा हुआ। देखिए उस आयत फिर से पढ़ी, 19 आयत। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला, देखो इस्राएल के सेना के आगे आगे चलने वाला स्वर्गदूत अभी किधर है? जाकर उनके पीछे हो गया। जाकर उनके पीछे हो गया। और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर, वो बादल की खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। वो उनके पीछे जा ठहरा। मैं आपको बोलना आज तक आगे आगे रास्ता दिखाते हुए
चलने वाला स्वर्गदूत अभी आपके पीछे है, क्योंकि पीछे से आपको वार होने वाला, पीछे से आपका दुश्मन फॉलो कर रहे हैं, तो पीछे से मिस्र का सेना आ रहा है। परमेश्वर वहां उनको एक प्रोटेक्शन दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहते आप आगे बढ़ते जाओ, आपको आगे रास्ता दिखाने वाला वो परमेश्वर ही आपके पीछे आपको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। उसका 20वीं आयत में क्या लिखा है? इस प्रकार वे मिस्र की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। देखो हम वहां देख सकते हैं परमेश्वर का प्रोटेक्शन किस तरह उनके पास आया। वहां कैसा है, मिस्र लोगों को राजाओं के बीच में, फरोन के बीच में सामने, और इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर उतर आकर के खड़ा है। इन दोनों को सेपरेट किया। एक सेपरेशन आज तक सताया हुआ, आज तक परेशान किया हुआ, आज तक आपके ऊपर दबाव रखा हुआ, उस ताकत के बीच में परमेश्वर आकर खड़ा होकर आपके लिए एक प्रोटेक्शन दे रहा है। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहता हूं, इन दिनों में आपका पीछा किया हुआ, बीते दिनों में आपका पीछा किया हुआ, बीते साल आपका पीछा किया हुआ, बीते समय में आपको खत्म करने के लिए पीछे आया हुआ, उस सामर्थ को रोकने के लिए परमेश्वर वहां उतर कर आते हैं। विश्वास रखो, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए कार्य कर रहा है। देखो प्रचंड पूर्वाई उस पानी के अंदर आया, लेकिन इस्राएल लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा है, क्योंकि ये बवंडर जो आया है ये आपको तबाह करने के लिए नहीं, आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ये आपके लिए रास्ता खोलने के लिए। इस प्रॉब्लम को आत्मा में देखो, आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। आज तक आपने नहीं देखा हुआ का भलाई खुल रहा है, आज तक आपने नहीं पाया हुआ कुछ भलाई आपका पीछा कर रहा है, आपके लिए परमेश्वर खोल रहा है। हम आज आयत देख सकते हैं परमेश्वर उनके लिए क्या कार्य किया है। उसके 22 आयत से लेकर पढ़िएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले, और जब उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। देखो वहां हम देख सकते हैं वो से रास्ता, एक रात तो पूरा हवा चला। ये हवा चलने के बाद आप देख सकते समुद्र के बीच में, यदि हवा चलकर 2 भाग पानी होने के बाद भी उसका बीच रास्ता किस तरह होगा? कीचड़ से भरा होगा, पानी वाला जगह था, नहीं तो रेती में पानी होगा, वो कीचड़ से दबे होगा चलते चलते। लेकिन वचन क्या लिखा है? वो जमीन सूखा रास्ता था उनके लिए। देखो हमारा परमेश्वर का आपके प्रति उनका योजना देखो, वो जगह कैसे दे, सूखे जमीन से चला। इसके मतलब आपका पैर ठोकर खाने से, दलदल में गिरने से, उस परमेश्वर आपको सूखे जमीन में से चला रहा है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। समुद्र के बीच में भी रास्ता खोला हुआ परमेश्वर, आपके विरुद्ध खड़ा हुआ लाल समुद्र को 2 भाग किया हुआ परमेश्वर। क्या आप इमेजिन कर सकते हमारा परमेश्वर क्या कर सकते हैं? बड़े अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का महिमा को, महत्व को देखना परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई तौर से लिखा हुआ है। देखो लाल समुद्र 2 भाग हो गया, लेकिन लाल समुद्र पार होने के बाद भी कई प्रकार की मुश्किलें उनको सामना करना पड़ा। कई लोग ये बोलते हैं बड़ा लाल समुद्र को भी परमेश्वर ने दूर किया, पार कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में कई प्रकार की कड़वापन है। आगे के अध्याय में जब हम 15 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं, 15 अध्याय में वो लोग लाल समुद्र के पार होकर के प्रभु को धन्यवाद करते, आराधना करके आगे चलते हैं, लेकिन उनको पीने के लिए पानी नहीं था, जो मिला हुआ पानी कड़वा था। वहां भी परमेश्वर के संगति में बलवा किया। मैं आपको बोलना चाहूँ, प्रभु के संगति में बलवा करना पाप है। इधर देखो वहां वो प्रभु के संगति में बलवा किया, लेकिन उसके अंत आयत में 27 में हम देख सकते हैं वहां उनके लिए परमेश्वर नया 12 रास्ता, 12 सोताएं खुला। हम उस आयत जरा पढ़िएगा, 27 आयत, 15 का 27 आयत। तब वे एलीम को आए, तभी एलीम में आया, जहां पानी
12 सोते जो वहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ और थे। 70 खजूर के पेड़। देखो ध्यान से सुनना, हमारे परमेश्वर केवल हमारे रास्ता खोलने वाला ही नहीं, आपको तृप्त करने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन आपको उस परमेश्वर के समय तक इंतजार करना पड़ेगा। आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है, आपके लिए एक भलाई खोल रहा है। यदि एक सोता आपके लिए बंद हो गया तो इधर हम देख सकते परमेश्वर उनके लिए 12 सोताएं खोल दिया है। एक सोते पर उन लोग आया, वो सोता उनके लिए कड़वा था, तो पानी कड़वा था, लेकिन वो भी परमेश्वर मीठा करके दिया। लेकिन वहां आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके अलावा परमेश्वर 12 सोता और खोल दिया है। मैं आपका बोलना चाहते हैं, आपका परमेश्वर कितना भला है। यदि एक रास्ते आपके लिए बंद है, परमेश्वर और कई रास्ते आपके लिए खोलने वाला है। लेकिन उस परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है। लेकिन आप कुड़कुड़ाना नहीं, आप उनके खिलाफ बोलना नहीं, आप उनके खिलाफ बलवा नहीं करना, आपके परमेश्वर पर ही विश्वास करें। एक रास्ते यदि आपके लिए बंद हो गया है तो परमेश्वर और भी रास्ता आपके लिए खोलने वाला, लेकिन विश्वास के साथ उनके महत्व को देते हुए आगे जाना, आपके परमेश्वर को महिमा देना, वो परमेश्वर कौन है करके समझना है। हम जिसको पुकारते हो परमेश्वर क्या कर सकते, कई लोगों को उसका इमेजिन नहीं है, मेरा परमेश्वर क्या करेंगे करके कई लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपके विश्वास से कमजोर हो जाते हैं। इस वचन के अनुसार मैं आपको यह बोलना चाहते हैं, आपका विश्वास कमजोर ना हो। आपके बुलाए हुए व्यक्ति वो कौन है, उसका सामर्थ्य क्या है करके जानो। आपके विश्वास में कमजोर ना हो, आपके लक्ष्य में आप कमजोर ना हो। आपके लिए एक रास्ता यदि बंद हो गया तो परमेश्वर और रास्ता खोलने वाला है। एक रात पूरा परमेश्वर ने प्रचंड पूर्वायु से लाल समुद्र को 2 भाग किया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा परेशानी परमेश्वर के लिए थोड़ा समय का भी काम नहीं, 1 सेकंड का भी काम नहीं है। उस परमेश्वर पर आप विश्वास करो, वो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला, वो परमेश्वर इन दिनों में आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। इस वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करेगी। आपके चारों तरफ अभी समस्या ही समस्या होगा। आप जहां कहीं आंख उठा के देखते हैं वहां प्रॉब्लम ही दिखाई देता होगा। एक मनुष्य के जीवन में होता है, यदि एक व्यक्ति प्रॉब्लम के अंदर से गुजरते हैं, उस व्यक्ति जहां कहीं आंख खोल करके देखते हैं उनको प्रॉब्लम ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, लाल समुद्र के पास आए हुए इस्राएल लोगों को भी यही हुआ। उन लोग सर उठा के देखते हैं, चारों तरफ उनको प्रॉब्लम ही नजर आते हैं। लेकिन उस समस्या के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर कार्य करने वाले एक परमेश्वर है। तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, वो आपका पीछे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर, उस पर आप विश्वास करो। लाल समुद्र आपके लिए एक सीखने के लिए मौका है। ये परेशानी आपके लिए कुछ चीज आपके जीवन में सीखने के लिए मिल रहा है। अब उस परमेश्वर की ओर देखकर चलो, आपका लक्ष्य ना खोए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप कभी लज्जित नहीं होगा, आपके लिए परमेश्वर जरूर रास्ता खोल रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अच्छा वचन परमेश्वर तूने आज हमें दिया है, हमारे लिए तूने रास्ता खोलने वाला है। एक अच्छा लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ पाए परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना के साथ घुटने टेका है, आंखों को बंद किया है, नरेक एक और बार तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, स्वर्गीय आशीषों से भर दे। तू अद्भुत करने वाले से धन्यवाद। हर एक व्यक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते, सभी आशीषित हो जाए परमेश्वर। तूने वैसे कार्य किए, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।